हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार 24/12/2022 का बीएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसका सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे कि क्या एग्जाम में पूछा गया है और आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ है? ऑप्शन इसी तरह से था चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा चीन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कतर की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा दोहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो भूटान देश की मुद्रा है नगुल ड्रम। यह क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्टाना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस क्वेश्चन का हमें ऑप्शन मालूम है वो हम ऑप्शन डाल दिए, नहीं तो डायरेक्ट हम उसका आंसर लिख दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रबर पुल या बांध बिहार के किस नदी पर बना है? इसी तरह का क्वेश्चन था। ऑप्शन था गंडक, कोसी, फल्गु, सोन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फल्गु। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा फल होता है? तो ऑप्शन था मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और डी नंबर ऑप्शन हमको याद नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दरभंगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बंटवारा में किस सेना ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाया था? ऑप्शन था 4 को, लेकिन ऑप्शन आपको मालूम नहीं है। आपको अगर मालूम है तो आप सर्च मार लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए। संताल विद्रोह। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, संताल विद्रोह बंगाल में किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर है कान्हू। इसका ऑप्शन हमको मालूम नहीं, लेकिन आंसर इसका ये दिया हुआ था कान्हू। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुट डिस्पैच किससे संबंधित है? सेना से, प्रशासनिक सेवा से, शिक्षा से। डी नंबर ऑप्शन याद नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा शिक्षा से। अगला देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है? ये स्टेटमेंट करके क्वेश्चन दिया गया था। एक में था कांग्रेस अधिवेशन के पहले महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, सही है। बी नंबर ऑप्शन था कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब थे, तो ये दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही होगा। वहां पर ऑप्शन इस तरह से था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका अणु आकर्षण क्रम में बढ़ते हैं? ऑप्शन था 1 में हाइड्रोजन, उससे ज्यादा शर्करा, उससे ज्यादा दूध। फिर बी नंबर में था दूध, उससे ज्यादा शर्करा, फिर उससे ज्यादा हाइड्रोजन। सी में था शर्करा, फिर सबसे ज्यादा दूध, फिर उससे ज्यादा हाइड्रोजन। तो इसी तरह का ऑप्शन था 4 को, लेकिन 3 को हमको याद है, 3 डाल दिया। आप देख लीजिएगा कि कौन इसका आंसर सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? रूस, यूएसए, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या फिर डी में भारत। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यह क्वेश्चन इसी तरह का ऑप्शन था यूनाइटेड किंगडम करके। 13 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 किसे मिला है? तो गीतांजलि श्री को दिया गया, ये ऑप्शन में था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभा अत्री को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण मिला है? तो उत्तर होगा कला। यह महाराष्ट्र से संबंधित है। कला क्षेत्र में प्रभा अत्री को पद्म विभूषण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, बिस्टेक में कौन सा देश सदस्य नहीं है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऑप्शन था नेपाल, भूटान, थाईलैंड और मालदीव। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर होगा, मालदीव जो है बिस्टेक का सदस्य नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि कपास के संबंध में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन था यह गुजरात का मुख्य फसल है। बी नंबर है सबसे छोटा कपास की किस्म भारत में ज्यादा होता है। और सी नंबर ऑप्शन था कपास के लिए 50 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत है। डी नंबर ऑप्शन हमको याद नहीं है, इसी में से देखिए जो सही होगा आपका आंसर मार दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 21 फरवरी, 28 फरवरी, 4 फरवरी। ये भी क्वेश्चन था और इसका आंसर नंबर बी होगा 21 फरवरी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना चलाया गया है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन याद नहीं है, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय नहीं है हीरा, ग्रेफाइट, कांच और नमक। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कांच। कांच जो है अक्रिस्टलीय नहीं है। ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? ऑप्शन था जापान, यूएसए, ब्रिटेन, बर्मिंघम या फिर फ्रांस का पेरिस। तो ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर, फ्रांस का पेरिस। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाघों की संख्या हाल ही में किस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है? ऑप्शन इसी तरह से था सतमंगलम, कान्हा और सी और डी मालूम नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सतमंगलम। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन था, लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
तो ऑप्शन था औरंगजेब, शाहजहां, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा औरंगजेब, इसका आंसर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, 23 नंबर देखिए, सबसे ज्यादा आईपीएल का खिताब कौन जीता है? तो मुंबई इंडियन ने जीता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिमंडल को सुझाव मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत देता है? इसका ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन था झेलम, चिनाब, रावजी, सतलज। तो ये जो है चिनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 26 नंबर देखिए, नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा भीमसेन थापा, ये ऑप्शन में दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यवादी के बारे में क्या सही है? ये भी स्टेटमेंट की तरह था कि एक सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, महान्यवादी की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये ऑप्शन में था, लेकिन ये तो 1 नंबर गलत हो गया, क्योंकि इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। बी में है, वित्तीय संबंधित प्रावधान संसद को सौंपता है, ये दोनों यह इसी तरह का ऑप्शन था। अब देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महानबोलिस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, महारानी एलिजाबेथ कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये 70 वर्षों तक शासन किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4, 5, 5, 8, 9 P6 को 8 से विभाजित करने पर P के स्थान पर क्या रखे जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? ऑप्शन इसी तरह से था 4, 2, 6, 8। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 89 है को 89 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? तो ऑप्शन ऐसी था, 2 था, 89 था, 87 था, डी नंबर ऑप्शन मालूम नहीं है। आप देख लीजिए कि कौन आपका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन इसी तरह से 10वीं, 8वीं, 9वीं या 7वीं। तो अब इसका आंसर होगा सी नंबर, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन था 1967, 1992, 1965, 1960। तो उसका ऑप्शन होगा 1 नंबर 1967। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52वें संविधान संशोधन 1985 में किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन याद नहीं है, आंसर था 10वीं अनुसूची, याद करें। 35 नंबर मैथ है, 15 के पावर 3 था प्लस 3 के पावर 3 बाटा में था 15 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 माइनस 8 बराबर 18। तो x का मान निकालिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत कितने पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाती है? तो ये 4 था, 7 था, 9 था, 8 था। तो इसका आंसर नंबर बी होगा 7। 37 नंबर क्वेश्चन, मिड डे मील की स्थापना कब किया गया? तो 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की स्थापना किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाथी पांव किससे होता है? तो ये कृमि उसमें ऑप्शन दिया गया था, हमको याद नहीं है कि और ऑप्शन क्या था, लेकिन कृमि इसका आंसर सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सैंधव लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चीन की राष्ट्रीय बोली है तो मंदारिन, इसका ऑप्शन हमको याद नहीं है 4 ठो, लेकिन इसका आंसर मंदारिन होगा, ये भी ऑप्शन में दिया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, पुणे में। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायत का शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन था 243 का ई, 243 का जी, 243 का आई और 243 का ए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 243 का जी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और 2 ठो मैथ देख लीजिए, 45 का क्वेश्चन था, 15, 45, 20, 50, 60, 75 में शून्य की संख्या कितनी होगी? उसी तरह 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 से 31 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज हमने 24/12/2022 में, दोस्तों 24/12/2022 को जो बीएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने 46 क्वेश्चन करवा दिया।
अब इसमें आपका कितना सही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।